everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं। ओपन हो गया। ठीक है, कंटिन्यू एंड एजुकेशनल मोड पर ही एंटर करेंगे। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, मास्टर्स में हम ऑल्टर्स में सभी ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हमने ग्रुप को ही समझना स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने बैंक के ओसीसी ओडी ये सब चीजें समझी थी। हम कहाँ पढ़ते, इनडायरेक्ट इनकम्स तक हमने पढ़ लिया था। अभी क्या पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, जिसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको ओपन करते हैं। क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट। देखिए कैसा ग्रुप होता है, ये भी एक प्राइमरी ग्रुप ही होता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब पता है आपको, निवेश करना। जब अपने बिजनेस का जो पैसा होता है, जो बिजनेस का अमाउंट होता है, तो उस अमाउंट को प्रॉफिट के मोटिव से दूसरे के बिजनेस में लगा दिया जाए, तब ऐसी सिचुएशन में उसे किससे रिलेटेड अकाउंट में डाला जाता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मान लीजिए कि हमारे बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुआ है, अमाउंट मिल गया है। ठीक है, जो अर्निंग हुई है, प्रॉफिट हुआ है, उसका जो अमाउंट, जो पैसा है, उस अमाउंट को हम किसी दूसरे बिजनेस में लगा देंगे। ठीक है, किसी दूसरे के बिजनेस में लगा दिया तो हम उसका जो अकाउंट है उसको किस में एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ग्रुप में उसको रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, तो हरिओम प्रिंटर्स ने, मान लीजिए कि जैसे सर्दी के सीजन में जो गुड़ होता है, गुड़ बहुत ज्यादा सेल होता है, तो गुड़ के बिजनेस में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, और 25 दिन के अंदर ही उसमें क्या हो गया, 2.5 लाख का बेच दिया। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो इनकम है उससे भी हरिओम के बिजनेस में क्या हो जाएगा, हरिओम के बिजनेस को भी उसमें से कुछ पार्ट मिलेगा। ठीक है, उसको भी कुछ पार्ट भुगतान करना होगा उसका। तो इन्वेस्टमेंट समझ आया कि जब अपने प्रॉफिट में से हम किसी दूसरे के बिजनेस में लगाते हैं और वहां से जो अमाउंट होता है, तो हमें वहां पर भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, जितना वहां पर होगा। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अभी आता है क्या, लोन्स एंड एडवांसमेंट। इसको करते हैं ओपन। तो देखिए लोन्स एंड एडवांस एसेट्स, ये क्या होते हैं, ये एक कैसा होता है, सेकेंडरी ग्रुप होता है, और आता किसमें है, करंट एसेट्स के ग्रुप में आता है। बट ये ग्रुप कैसा रहता है, सेकेंडरी ग्रुप ही रहता है ये। ठीक है, तो अगर हमारे द्वारा, मतलब हमारे थ्रू बिजनेस में किसी कंपनी, हमारी जो सहयोगी फर्म या फिर कोई पार्टी या फिर कोई अपने मतलब एम्प्लॉयज को एडवांस में लोन दिया जाता है, जैसे आपने देखा भी होगा, किसी किसी को एडवांस में लोन दिया जाता है, तब उस हमारी जो फर्म होती है, उस पार्टी या फिर अपने उस एम्प्लॉय या किसी को भी इस ग्रुप के अंदर रखते हैं, किसमें, लोन्स एंड एडवांसमेंट में। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, तो हरिओम प्रिंटर्स की एक, मान लीजिए, सहयोगी क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई संस्था टाइप है, मोहित प्रिंटर्स। ठीक है, हरिओम प्रिंटर्स की सहयोगी संस्था क्या है, मोहित प्रिंटर्स। ठीक है, जिसने हरिओम प्रिंटर्स से 50,000 एडवांस लिया है। कंपनीज करती रहती है ना, दूसरी कंपनी से एडवांस लेती हैं, तब हरिओम प्रिंटर्स अपने यहाँ पर मोहित प्रिंटर्स के नाम से एक लेजर क्रिएट करेगा। और देखिए लेजर क्रिएट किसके नाम से हुआ है, मोहित प्रिंटर के नाम से। किसने किया है, हरिओम प्रिंटर्स ने। और मोहित प्रिंटर्स को लोन एंड एडवांस ग्रुप के अंडर रखा जाएगा, जबकि मोहित प्रिंटर्स अपने अकाउंट में हरिओम प्रिंटर्स के नाम से एक लेजर क्रिएट करेगा कि लोन लायबिलिटी, क्योंकि उसको तो लोन देना है, इसलिए वो किसका अकाउंट बनाएगा, लोन लायबिलिटी का। कौन, मोहित प्रिंटर, क्योंकि उसे पेमेंट करनी है इन फ्यूचर। तो समझ आया, यहाँ पे लोन एंड एडवांसमेंट क्या होता है, जो पेमेंट देता है वो किसका लेजर अकाउंट, लेजर क्रिएट करता है,
लोन एड एडवांस ग्रुप का, ठीक है, जो ये दे रखा है। और जो जिसको लोन की पेमेंट करनी होती है इन फ्यूचर, वो कैसा लेजर बनाता है, लोन लायबिलिटीज का। तो इसको कंट्रोल ए करके आगे बढ़ते हैं। ये रहा देखिए लोन्स लायबिलिटी, जिसकी मैं बात भी कर रही थी। तो ये क्या होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है, इसके अंडर बिजनेस में किसी भी तरह का लिया गया लोन आता है। किसी भी तरह का हमने लोन लिया है, चाहे बैंक से लिया हो या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, हम वो किसके अंडर रखेंगे, लोन लायबिलिटीज में रखेंगे, ठीक है। इस ग्रुप में 3 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। सिक्योर्ड लोन वो भी आगे पढ़ लेंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो लोन लायबिलिटी समझ आया। अभी आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसको ओपन करेंगे, ये क्या है, एसेट लिखा है इसके आगे देखिए, MISC मतलब क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में बहुत ही छोटे अमाउंट के होते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे अमाउंट के खर्चे होते हैं बिजनेस में, जिन्हें बार बार अकाउंट में अलग अलग नाम से लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उनको थोड़ी हम अलग अलग नाम से लिखेंगे, तो उन्हीं की बात इसमें की गई है। जिन्हें अलग अलग नाम से लिखना पॉसिबल नहीं होता, तब उन सभी अकाउंट को मिसलेनियस अकाउंट ग्रुप में लिख दिया जाता है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हम उसका नाम एक एक करके नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और इसकी एंट्री कर देते हैं। अगर इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान सकते हैं कि वही लेते हैं, हरिओम प्रिंटर्स ने दुकान के मतलब दुकान के काम के लिए अपने जो वहां पर एक नौकर रख रखा होगा उसको बिजनेस काम के लिए भेजा है, और उसको कितने रुपए दिए, मतलब बिजनेस के काम से भी लोग बाहर जाते हैं ना, तो उसको 80,000 रुपए दे दिए। तब यहाँ पर जो वो नौकर है, जो वो एम्प्लॉय है, उसके नाम से एक नया लेजर बनाना होगा, जिसका ग्रुप किससे बनेगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस से हम उसका ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, लेजर बनाएंगे। तब जो वो राजू मान लेते हैं, एक नाम डाल लेते हैं राजू, मतलब कि जो नौकर है उसका 3 दिन बाद वापस आता है, तो उसने जो अमाउंट उसको दिया गया था 80,000 80,000 का हिसाब हरिओम प्रिंटर्स को दे दिया है कि इतने का मैंने माल खरीदा, इतना मैंने फर्नीचर का पेमेंट किया, ये सब, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आगे आते हैं प्रोविजन। देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम अपनी कंपनी में जितने भी काम होते हैं हर किसी का क्या बनाया जाता है, प्रोविजन बनाया जाता है। इसको ओपन करते हैं। प्रोविजन होता क्या है, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आता है, सेकेंडरी ग्रुप होता है ये जब आप बिजनेस में, देखिए करंट लायबिलिटीज में होता है, तो ये क्या मतलब होता है कि जब कंपनी को हमें आने वाले किसी लॉस से बचाना होता है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए, ऐसा एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, हरिओम प्रिंटर्स अपने बिजनेस के लिए एक जनरेटर मतलब एक जनरेटर वो परचेज करता है, ठीक है। तो जनरेटर अकाउंट का ग्रुप जो होगा फिक्स्ड एसेट का होगा, ऑफ कोर्स मशीनरी टाइप हो गया वो, लेकिन जनरेटर को जो लगाने में जो खर्चा आया है, एक्सपेंसेस आएंगे, उससे जो रिलेटेड अकाउंट है वो इस प्रोविजन ग्रुप के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परचेज अकाउंट। ऑफ कोर्स देखिए परचेज है, परचेज के नाम से ही पता चल रहा है। इसको ओपन करते हैं, क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है। इसमें सारे जितने भी कंपनी के थ्रू अलग अलग तरह के खरीदे गए गुड्स पे अकाउंट या बोल सकते हैं लेजर बनाए जाते हैं, ठीक है। कि फर्नीचर का अलग, या फिर कोई अलग गुड खरीदा है, गारमेंट्स का अलग, ठीक है, ये सब परचेज का। ऐसे ही क्या है फिर, रिजर्व एंड सरप्लस।
देखिए रिजर्व क्या होता है, ये एक क्या है, सेकेंडरी ग्रुप है, आएगा किसमें, ये कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है, ठीक है। कैपिटल प्राइमरी ग्रुप में आता है अगर बिजनेस में कैपिटल के अलग कोई भी अमाउंट या फिर कोई गुड्स थोड़े समय के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने कुछ मशीनरी लिया, वो थोड़े टाइम के लिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाई है, तो वो किस में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। बाकी ये रिटेन्ड अर्निंग है, और क्या क्या बचा है, सेल्स अकाउंट आपको पता है, सिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन क्या होता है, इसको ओपन करते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लोन लाइबिलिटीज में आता है, आपको बताया था लोन लाइबिलिटीज 3 तरह की होती हैं, तो सिक्योर्ड लोन उसी का ही पार्ट है, ठीक है। जब बिजनेस में बोल सकते हैं, जब बिजनेस में जमानत के साथ लोन लिया जाता है तो इसमें रखा जाता है, ठीक है। और इसी का ही अपोजिट देखेंगे आप, यहाँ पर क्या है, अनसिक्योर्ड लोन्स है। तो अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होगा, जब बिजनेस बिना किसी जमानत के लोन लिया जाता है बिजनेस में, तो वो क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन, मतलब कि वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। और एक इसको देख लेते हैं, ये क्या है, सस्पेंस अकाउंट, ओपन करते हैं इसको। सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, ये प्राइमरी ग्रुप होता है, इस ग्रुप के अंडर कौन से अकाउंट आते हैं, जो केवल सिर्फ बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। या फिर जब बिजनेस में ये पता ना चले कि कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी गुड्स कहाँ से आए हैं और कहाँ चले गए, मतलब सस्पेंस रहता है कि पता नहीं है कि अमाउंट कहाँ से आया है, गुड्स कहाँ से आया और कहाँ चले गए, तो हम उसको किस में डालते हैं, सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। तो मेन तो मैंने आपको सारे करा दिए, स्टॉक इन हैंड ये सब आपको पता ही है, करा रखा है पहले डिटेल में, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। टॉपिक हो गया है कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।